प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम महाराजा जसवंत सिंह और मुगल संबंध पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको धर्मत के युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह का किस तरह से सहयोग रहा या धर्मत युद्ध के कौन से कारण हुए की चर्चा पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में आज हम महाराजा जसवंत सिंह और धर्मत का युद्ध 1658, धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह की हार के कारण और धर्मत के युद्ध का महत्व पर चर्चा करेंगे। धर्मत का युद्ध 16 अप्रैल 1658 ईस्वी को लड़ा गया। इसमें हम देखते हैं कि औरंगजेब तथा मुराद की सेना जब उज्जैन से बढ़कर खंबेरी नदी के पास धर्मत के मैदान में आ पहुंची थी, क्योंकि औरंगजेब जयसिंह से पहले ही कह चुका था कि वह अब अपने पिता को देखने के लिए राजधानी की तरफ आ रहा है, जबकि जसवंत सिंह इससे नाराज हो गया था। अतः इसे रोकने के लिए वह भी धर्मत के पास आ गया, जो युद्ध का प्रारंभ था। इस बार औरंगजेब जसवंत सिंह की सेना पर आक्रमण करता है और यह आक्रमण तोपों के माध्यम से होता है। तोपों से उगलते आग का राजपूत सैनिक सामना करते हैं। यद्यपि जयसिंह के पास मात्र 30,000 ही सैनिक थे, जबकि औरंगजेब की शक्ति इससे दुगनी थी। अतः इस कठिन परिस्थिति का सामना भी जसवंत सिंह को कठिनता से करना पड़ रहा था, परंतु फिर भी जसवंत सिंह ने धैर्य नहीं छोड़ा। युद्ध में भीषण मारकाट हो रही थी। जसवंत सिंह के पास साधारण तोपखाना था, जबकि औरंगजेब के पास यूरोपीय तोपें थी। दोपहर तक युद्ध चलता रहा, लेकिन जब मुख्य सहायक कासिम खान ने अब तक सहयोग न दिया और वह भागने को तैयार था, इससे युद्ध में प्रभाव पड़ा और परिणाम स्वरूप जसवंत सिंह को भी उसके सहायक के साथ ही युद्ध मैदान से बाहर जाना पड़ा, जो कि उसकी पराजय का प्रतीक थी। धर्मत के युद्ध में 1700 राजपूतों ने प्राण गंवाए और अन्य राजपूत सामंत, जिसमें हम गहलोत, हाडागौड़ राजपूतों ने भी अपने शौर्य के साथ प्राणों का त्याग किया। बर्नियर लिखता है, यद्यपि औरंगजेब ने फ्रांसीसी गोलाबंदों से और बहुत से हाथियों के साथ एक विशाल सेना से युद्ध किया था, फिर भी जसवंत सिंह उसे पराजित कर देता यदि वो सावधानी से काम लेता और दूरदर्शिता के साथ युद्ध लड़ता। इस प्रकार से विजय औरंगजेब की हुई और जसवंत सिंह राजधानी पहुंचा। तब उसकी
रानी को पता चला कि वह भागकर आया है तो राज्य के फाटक बंद कर दिए और उसकी रानी ने यह कहा कि वह युद्ध भूमि से भागने की अपेक्षा मर जाता तो अच्छा रहता। बर्नियर, खफी खां और रेऊ ने कहा है कि उदयपुर में रानी ने द्वार बंद करके ये कहा कि राजपूत या तो युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं या फिर मर जाते हैं। इसके विपरीत रेऊ की मान्यता है कि बर्नी ने यह कथन राजपूत वीरांगनाओं की प्रशंसा में सुनाई किंवदंती के संदर्भ में कहा था कि वह अर्थात जसवंत सिंह के लिए जसवंत सिंह को इस पराजय से बहुत दुख हुआ था। यदुनाथ सरकार ने लिखा है, वास्तव में यह युद्ध तलवार और बारूद का युद्ध था जिसमें तोप खाने ने घुड़सवारों पर विजय प्राप्त कर ली। एस.आर. शर्मा लिखते हैं, यह युद्ध मुगल साम्राज्य की विजय का प्रतीक बन गया था। धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह की हार के कारण महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा कुछ भूलें अवश्य ही की गई जिसके कारण उसकी पराजय हो गई। उसने तोप खाने की परवाह न करते हुए जो योजना बनाई थी वो गलत थी। तेज गति से चलते तोपचियों के सामने राजपूत दल की गति में अवरोध उत्पन्न कर दिया था, जिसके कारण अग्रभाग की सेना नष्ट हो गई, जिसमें योग्य सेनापति मारे गए। बाकी बची सेना मुगल सेना में जा मिली। इससे जसवंत सिंह को किसी भी पक्ष से पूर्ण सफलता नहीं मिल सकी और जसवंत सिंह को युद्ध छोड़कर अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। यदुनाथ सरकार लिखते हैं, जसवंत सिंह के युद्ध क्षेत्र से हटते ही युद्ध ठंडा पड़ गया, जबकि औरंगजेब अंतिम समय तक मुकाबला करता रहा। जसवंत सिंह का मैदान उचित न था, वो दलदल और खाइयों से भरा पड़ा था। ऐसा मैदान घुड़सवारों की गति में रुकावट पैदा करता, जो हार का एक कारण बना। जसवंत सिंह को बादशाह के पुत्रों से युद्ध करना गलत था, क्योंकि उसे सोचना चाहिए था कि वो बादशाह के पुत्र थे, जबकि जसवंत सिंह एक सामंत की हैसियत से ही था, जिसको केवल यह आश्वासन दिया गया था कि दोनों को समझा बुझाकर उनके पास ले आए, परंतु उसने समझाने का प्रयास न किया और सीधा युद्ध करने को उतारू हो गया। यह जसवंत सिंह की भूल थी। सेना संगठित नहीं थी, उसमें कई जातियों के सैनिक थे, जिससे युद्ध शैली और लक्ष्य और भावना के विचारों में साम्यता न बैठ सकी। हिंदू मुस्लिम सेना का सेनापति एक राजपूत होना भी असफलता का कारण बना। मुगल सैनिकों ने ऐन वक्त पर जयसिंह का साथ छोड़ दिया और औरंगजेब से जा मिले, जो जसवंत सिंह की हार का ही संकेत था। धर्मत के युद्ध में जयसिंह की पराजय का एक कारण कासिम खां का आचरण था। वो भयानक स्थिति में भी एक तटस्थ की भांति दर्शक बना रहा। यदि कासिम खां युद्ध में शामिल हो जाता और जसवंत सिंह का साथ देता तो युद्ध का परिणाम बदल जाता। इस तरह हम ये देखते हैं कि इन कारणों के परिणाम स्वरूप धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा। धर्मत के युद्ध का महत्व। जब शाही सेना पराजित होकर भाग गई तो उन्हें बाद में खूब लूटा। उनसे हाथी, घोड़े, धन और अस्त्र सामग्री आदि उन्होंने एकत्रित कर ली। इस युद्ध के बाद औरंगजेब की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और
चारों ओर औरंगजेब के बादशाह बनने की बातें बनने लगी। उसने एक ही झटके में धारा की सेना की जो शक्ति थी उसे नष्ट कर दिया और अपने व्यक्तित्व को एक उत्साह भरे साहस के साथ आगे दिखाने का प्रयास किया और दूसरी सेना ने उत्तर और दक्षिण में उसकी जय जयकार के डंके बजाने शुरू कर दिए। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं, संपूर्ण मुगल साम्राज्य के लोग ये कहने लगे थे कि धर्मत का युद्ध और औरंगजेब की विजय सफलता से उसे बादशाह बनने में सार्थक सहयोग मिला। धर्मत की पराजय ने जसवंत सिंह की 20 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। औरंगजेब उसे शत्रु की दृष्टि से देखने लगा। जसवंत सिंह और मुगलों की सेनाएं अब जसवंत सिंह को हे दृष्टि से देख रही थी। औरंगजेब पर अब उस सेना का विश्वास बढ़ता जा रहा था और जसवंत सिंह की ओर से घटता जा रहा था। इस प्रकार धर्मत का युद्ध दिल्ली और जोधपुर के बीच दरार बन गई, जो धीरे धीरे चौड़ी होती गई।